हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी व्याकरण में टॉपिक चल रहा है संधि, जिसमें हमने पिछले वीडियो में स्वर संधियों के बारे में जाना था। इसमें से हम दो देख चुके थे, एक दीर्घ स्वर संधि और एक दूसरी थी आपकी गुण स्वर संधि। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि स्वर संधियाँ आपकी 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो 2 हम देख चुके हैं, अगले देखते हैं। नंबर 3 आपकी है वृद्धि स्वर संधि। आखिर वृद्धि स्वर संधि होती क्या है, कैसे पहचानेंगे इसमें वृद्धि स्वर संधि है या संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है जब आ या आ के बाद ए आई, यानी इन दोनों में से कोई एक हो के बाद इन दोनों में से कोई भी एक हो तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा, ठीक है। फिर से आ या आ के बाद ओ औ, यानी इन दोनों में से कोई एक के बाद, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, के बाद इन दोनों में से कोई भी एक हो, ओ हो या औ हो, कोई भी हो तो दोनों के मिलने से बनेगा क्या, आपका औ ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे मत धन ऐक्य। अब मत यानी इसमें क्या आ रहा है, आपका आ रहा है, और आ के बाद क्या आ रहा है, आपका आई आ रहा है, तो दोनों के मिलने से बनेगा क्या, आपका आई ही बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका मतैक्य, ठीक है, मतैक्य। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है महा। महा यानी दीर्घ आ रहा है और दीर्घ आ के बाद आई आ रहा है, तो दोनों के मिलने से बनेगा क्या, आपका आई ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा महेश्वर्य, ठीक है, महेश्वर्य। क्लियर हुआ, ठीक है। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, आ या आ के बाद ए आई में से कोई भी एक हो तो दोनों के मिलने से आई बन जाएगा। आ या आ के बाद ओ औ हो तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, औ बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी सीधी सी पहचान क्या होती है, अगर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, आई की मात्रा हो या फिर आपकी औ की मात्रा हो, ठीक है। यहां पे देखो मते और आ जाए, वनौषधि औ की मात्रा आ जाए, इन दोनों में से कोई भी अगर मात्रा आ रही है तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। और जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि दोनों तरफ ही आपके शुद्ध उच्चारण होने चाहिए, उनके अर्थ निकलने चाहिए। अगर दोनों तरफ अगर एक का अर्थ निकल रहा है दूसरे का नहीं निकल रहा है तो वहां पर आपका संधि विच्छेद सही नहीं है, ठीक है। नंबर 4 देखेंगे, अगली है आपकी यड़ स्वर संधि। अब यड़ स्वर संधि में क्या होता है, ई या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो। अब कोई भी भिन्न स्वर का मतलब इन दोनों के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, आ उ आई, ठीक है, ओ, इन दोनों कोई भी हो तो वहां पर ई का क्या हो जाएगा, आपका या हो जाएगा। अगर उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो उ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, और रि का क्या हो जाएगा, आपका रा हो जाएगा। यड़ स्वर संधि में क्या होता है, ई उ और रि के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो आपका ई का या, उ का वा और रि का रा हो जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है अति धन अल्प। अति, अब इसमें क्या आ रहा है, ई आ रही है, ह्रस्व ई, और इसके बाद क्या आ रहा है, आपका आ। दोनों के मिलने से ई के बाद कोई भी, मैंने बताया, भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, आपका या बन जाएगा। अब यहां से क्या होगा, आपकी ई की मात्रा हटी, यहां से आ गया तो क्या बन जाएगा, आपका अत्यल्प या, ठीक है, अत्यल्प, आधा ता बचेगा। इसी प्रकार एक और है सु, यानी इसमें क्या आ रहा है, आपका उ, और उसके बाद क्या आ रहा है, आपका आ, तो दोनों के मिलने से आपका बनेगा क्या, आपका वा। तभी तो वह सुधन आगत, तो क्या हो गया, आपका स्वागत। क्लियर हुआ। और इसकी एक मुष्ट पहचान क्या होती है, यड़ स्वर संधि में आधा अक्षर आता है सॉरी, ठीक है, क्या आता है, आपका आधा अक्षर आता है, यही इसकी मुष्ट पहचान होती है। अगर शब्द में कहीं भी आपको
अगर आधा अक्षर मिलता है तो ज्यादातर आपके वहां पे क्या हो जाएगी, आपकी यड़ स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर हुआ? स्वर संधियों में आपकी लास्ट है नंबर 5 है आपकी अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होता है, ए आई ओ आओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर का मतलब इनके अलावा, अब इनके अलावा बचे कौन से, आ ई ओ रे रे, ये बचे हुए हैं, के बाद इनमें से कोई भी आए तो ए का आय हो जाएगा, आई का आपका आय हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा और ओ का अब हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ने, अब यहां पर क्या आ रहा है आपका ए और आ, तो दोनों के मिलने से बनेगा क्या आपका अय बनेगा। ठीक है, तो यहां पे ने धन अयन तो क्या हो जाएगा नयन। ठीक है, क्लियर है? इसी प्रकार एक और एग्जांपल है पो, यानी इस पे क्या आ रहा है ओ और इसके बाद क्या आ रहा है आ, तो दोनों के मिलने से बनेगा क्या आपका अब, तो क्या हो जाएगा आपका प व न। ठीक, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है पो, यानी ओ आ रहा है और आपका यहां पर क्या आ रहा है आ, दोनों के मिलने से बनेगा क्या आपका आ, तो यहां पर क्या हो जाएगा पावक। क्लियर हुआ? तो यहां पर आपकी जो स्वर संधियां हैं वो आपकी कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और आपकी 5वीं आपकी अयादि स्वर संधि। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी स्वर संधियाँ थी बहुत ही मोस्ट है, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दी हैं और ज़्यादातर आपके इन्हीं से आप अच्छे से पढ़ लोगे और इनके संधि विच्छेद भी आप अच्छे से कर लोगे। और संधि विच्छेद मैंने बता दिया है कि संधि विच्छेद ऐसा करेंगे कि अगर उसके खंड कर रहे हैं तो दोनों के ही अर्थ निकलने चाहिए, अगर दोनों के अर्थ नहीं निकल रहे तो वहाँ पर आपका संधि विच्छेद कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे, आपको व्यंजन संधियों के बारे में पढ़ेंगे, आखिर व्यंजन संधियाँ क्या होती हैं, उनके कितने नियम होते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे पहचानेंगे ये व्यंजन संधियाँ। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।